डेक्कन एक मेहनती बैल है, लेकिन वो अपनी मेहनत के साथ हर वक्त किसी चमत्कार या फिर अचानक से मिलने वाले खजाने के सपने देखता रहता है। घर के पीछे पौध लगाने के लिए मिट्टी खोदते वक्त वहाँ से एक मटका निकला था। उसे खोलकर देखने पर ये नक्शा मिला है। लगता है ये 100 साल पुराना खजाने का नक्शा है। क्या कहा? खजाने का नक्शा? इधर लेकर आओ, मुझे दो वो नक्शा। जिंदगी भर इसी का तो इंतजार किया है मैंने। ऐसे कहते हुए डेक्कन बेल कुछ देर तक उस नक्शे को बड़े ध्यान से देखता है और खुद ही सोच लेता है कि वो किसी बड़े खजाने का नक्शा है। इसलिए बड़े काम के लिए एक साथी तो चाहिए, और गोलू से अच्छा साथी कोई और हो नहीं सकता है। गोलू बेल डेक्कन बेल का बचपन का दोस्त है। डेक्कन जो भी पहले अपनी पत्नी को बताता है, उसके बाद अपने दोस्त गोलू बेल को भी बताता है। तेरी इस बात पर यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल है मेरे भाई। ये पुराने कागज के टुकड़े के सहारे हम कहीं पर भी खुदाई नहीं कर सकते हैं। गोलू की बात सुनकर डेक्कन एक ही बात कहता है। डेक्कन कहता है कि वो उस नक्शे का भरोसा नहीं, उसके दोस्त के लिए वो खोज करे। तू अपने दोस्त के लिए इतना भी नहीं करेगा? सिर्फ 2 दिन का सफर है। ठीक है कहकर गोलू बेल अपने दोस्त के साथ चलने को मान जाता है। ऐसे गोलू बेल और डेक्कन बेल सारा सामान बांधकर निकल पड़ते हैं खजाने की खोज में। गोलू बेल बिना कुछ कहे चुपचाप चलता है, क्योंकि उसे डेक्कन बेल की बात पर जरा सा भी भरोसा नहीं। इस जमाने में खजाना जैसे भी कुछ मिल सकता है, और अंदर ही अंदर गुस्से में भटक रहा था। यही है हमारा पहला पड़ाव। इस पेड़ के पास खुदाई करने पर एक छोटी सी चाबी मिलेगी। ठीक है कहकर गोलू बेल डेक्कन बेल के साथ जरा सा भी ध्यान लगाए बिना काम करता है। काफी देर तक काम करने के बाद आखिर में वो चाबी गोलू को ही मिलती है, लेकिन गोलू बेल को भरोसा नहीं था, इसलिए चाबी को बाजू में फेंक देता है। हम कब से मूर्खों की तरह काम किए जा रहे हैं, और ये चाबी तो कब का ऊपर आकर बैठ गई है। ऐसे कहते हुए गोलू बेल ही फेंकी हुई चाबी उठाकर बड़ा खुश होते हुए आगे बढ़ता है। वो देखकर गोलू बेल को और भी गुस्सा आता है। क्या बात है गोलू, जब आए हो तब से चुप ही हो। मेहनत बचाकर रख रहे हो क्या आगे बढ़ने के लिए? हाँ, तुम्हें जो सही लगे वो कह सकते हो। वैसे भी मैं यहाँ पर किसी खजाने के मिलने की उम्मीद पर नहीं आया हूँ तुम्हारी तरह। सिर्फ अपने दोस्त के लिए आया हूँ। थकी हुई आवाज में ऐसे कहकर गोलू बेल फिर से चुप हो जाता है, और डेक्कन को समझ में आ जाता है कि उसका दोस्त जो भी कर रहा है अपने दिल से नहीं, जबरदस्ती कर रहा है। इसलिए डेक्कन बेल भी उसे आगे से कोई काम नहीं बोलता है। सब खुद ही करता है, मुश्किल होने पर भी। ये आखिरी पड़ाव है। यहाँ पर होना चाहिए खजाना। जब तक खजाना मिल जाए मैं खुदाई करता हूँ, और तुम आराम कर लो मेरे दोस्त। ऐसे कहते हुए डेक्कन बेल बहुत मेहनत से खुदाई करता है
और गोलू बेल आराम करता है, लेकिन उसे चैन नहीं मिलता है। इसलिए वो हर वक्त डेक्कन बेल को ही देखता रहता है। मिल गया, मुझे खजाना मिल गया मेरे भाई। यहाँ पर आकर देखो। यहाँ पर तो सच में खजाना है। मुझे माफ कर दे भाई, मैं तुझ पर भरोसा नहीं किया। लेकिन मुझे एक बात अच्छे से समझ में आ गया है कि कभी भी उम्मीदें नहीं छोड़नी चाहिए। ऐसे दोनों दोस्त वो खजाना लेकर वापस लौट जाते हैं और बाकी की जिंदगी आराम से गुजारते हैं।